जय हिंद साथियों, मैं हेमंत यादव आपका अपने YouTube चैनल वीबी एकेडमी 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था यूनिट डिजिट होती क्या है, मैंने समझाया था। अब उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए, मैं आपको आई क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन है आपके पास यूनिट डिजिट का कि अगर हम क्वेश्चन 1 में 51 से लेकर और 59 तक यानी 51 से और 59 तक सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, 51 गुणा 52 में, 80 गुणा 53 में, ये सभी गुणा करें तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर पूरी मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, जो हमारी क्लास 1 थी, ये क्लास 2 है। क्लास 1 में मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट डिजिट है खाली उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 की, 2 की, 3 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर कोई भी इवन नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, कोई भी इवन नंबर आ रहा है और उसके साथ आ रहा है 5 मल्टीप्लाई में, तो हमेशा मल्टीप्लाई में 0 आएगा। 2 होगा इवन तो 2 5 या 10 0 आ जाएगा। 4 इवन होगा, 4 5 जा 20 फिर भी 0 आ जाएगा। 6 होगा इवन, 6 5 जा 30 फिर भी इवन आना है। और इवन अगर 8 होगा तो 8 5 जा 40 फिर भी इवन आना है, यानी कि 8 5 जा 40 फिर भी 0 आना है। अब यहां पर इस वाले क्वेश्चन का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहां 4 है, 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 से 20, 2 है, 5 है, 2 5 से 10, मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 आपका 1 से लेके और 100 तक प्लस करना है आपको। पहले सबको प्लस करना है और प्लस करने के बाद आपको बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में 1 से लेकर 100 तक प्लस करने में बहुत टाइम लगेगा। तो फार्मूले से जो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है, प्राकृतिक संख्याओं का योग वाला जो फार्मूला है, पहले हम वो लगाएंगे। फार्मूला होता है n+1 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे n क्या होता है, n का अर्थ होता है जो लास्ट वाला टर्म है। ध्यान रखना, ये फार्मूला हमारा तभी एप्लीकेबल है, इस फार्मूला हम तभी लगाएंगे जब सारे नंबर जो हो लगातार हो, नेचुरल हो। तो नेचुरल नंबर के लिए यहाँ पे n का मान क्या लास्ट में 100 आ गया। 100 और 100 प्लस 1 वो हो जाएगा 101 डिवाइड बाय 2। जब 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 50। अब यहाँ 50 है, यहाँ 101 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 50 50, लास्ट में कितना 0, ये इसका इकाई का अंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाता हूं मैं। क्वेश्चन 3 कहता है 1 से लेकर और 10 तक का स्क्वायर है, 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर है और सबका सब निकालना है। 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर का योगफल निकालना है आपको। तो इसके लिए भी हमारे पास फार्मूला होता है n+1 2n+1 डिवाइड बाय 2। n पहले की तरह क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाला है, n की वैल्यू 10 हो जाएगी। 10+1 2 × 10+1 और डिवाइड बाय 6। फार्मूले में यहां पर 6 लेना है, n+1 2n+1/6। अब यहां अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 10 है, ये 11 है, तो ये 10 गुणा 2 20 और 1 21 डिवाइड बाय 6। अगर हम 3 से काटें, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटें 5 आएगा, 5 गुणा 11 गुणा 7, इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता कितना 385। तो लास्ट में आपका यूनिट क्या आ जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका है 1 से लेके और 10 तक की क्यूब है। 1 से लेके अगर 10 तक घन हो, योगफल में दे रखा हो, तो पहले उसका फार्मूला लगाएंगे जिससे कि योगफल निकल जाए। n+1 डिवाइड बाय 2 और पूरे का होल स्क्वायर। n के स्थान में 10 रख सकते हैं हम, 10+1 बाय 2, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। 10 को अगर 2 से काटेंगे 5 आएगा, 10 और 1 11 और 11 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 55 यानी 55 आएगा। और यहां है 55 का स्क्वायर। जब 55 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर, 5 गुणा 6 करना है यहाँ पे आप 30 और 5 का स्क्वायर 25, ये 55 का स्क्वायर आ गया। लास्ट में क्या आ रहा है 5, ये 5 जो है इसका इकाई का अंक होगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ज्यादातर एसएससी में पूछा जाता है। क्वेश्चन है 1 से लेके और 100 तक का फैक्टोरियल है। ये जो साइन होता है एक्सक्लेमेटरी वाला, हिंदी में संबोधन चीज से बोलते हैं हम, ये साइन होता है
हमारे पास फैक्टोरियल का। इसका अर्थ क्या होता है, फैक्टोरियल जहां भी लिखा होगा आप उसको रिवर्स काउंटिंग में मल्टीप्लाई करेंगे, कहां तक, 1 तक। जैसे फैक्टोरियल 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा। फैक्टोरियल 2 है 2 गुणा 1, 2 एकम 2 आ जाएगा। फैक्टोरियल 3 है 3 गुणा 2 गुणा 1। इस तरह फैक्टोरियल हम खोलते हैं। तो अगर यहां देखें हम फैक्टोरियल 1 का मान निकालें तो 1 आएगा। फैक्टोरियल 2 का मान निकालेंगे 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। फैक्टोरियल 3 निकालते हैं अगर हम 3 इंटू 2 इंटू 1 6 आ जाएगा। इसी तरह अगर फैक्टोरियल 4 निकालें तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 आ जाएगा। और इसी तरह फैक्टोरियल 5 निकालें हम तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120 आ जाएगा। अगर हम यहां देखें लास्ट में 0 आ गया। अब किसी का भी लास्ट में 0 हो, किसी का लास्ट में 0 हो, वो जितने भी लास्ट में 0 आ रहे हैं सबका 0 का सम 0 ही आना, 0 0 0। इसका मतलब हमें यहां के बाद चेक नहीं करना है, बस यहां तक चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू प्लस करके कितनी आ रही है। 1 प्लस 6 प्लस 2 भी है प्लस 24। अगर हम इसको प्लस करते हैं इन सबको तो प्लस करने पे देखते हैं 7 2 9 और 9 और 24 कितना आ गया 33। अब यहां प्लस करने पे यहां से लेकर यहां तक 33 आया है, 33 आया है। लेकिन उसके बाद की जितनी भी वैल्यू है जब उनको प्लस करूंगा लास्ट में कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। अब 0 को 3 को जोड़ो 3 ही आना है, तो क्या आएगा क्या इसमें 3, इसका क्या 3 हो जाएगा। देखिए मैं पूरे जो क्वेश्चंस हैं इसके यूनिट डिजिट के ऊपर जो मैं क्लास 2 में आपको बता रहा हूं आज, इनको दोबारा समझाता हूं आपको। देखते हैं, रिव्यू लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन हमारे पास है 5 क्वेश्चन है। टॉपिक है यूनिट डिजिट, क्लास 2 है। क्लास 1 में मैंने आपको पूरा टॉपिक समझाया था कि इकाई अंक होता क्या है। पूरा टॉपिक था हमारा इकाई अंक होता क्या है। इकाई अंक को क्या बोलते हैं, लास्ट डिजिट। अगर हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कोई भी नंबर लिखा है जो उसमें दाईं ओर का पहला अंक है, दाईं ओर का यानी राइट मोस्ट, उसे बोलते हैं इकाई अंक। इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, 5 क्वेश्चन जिनको मैंने अभी आपको समझाया है। देखिए कैसे करते हैं इनको। क्वेश्चन 1 है 51 से लेकर 59 तक मल्टीप्लाई करनी है तो इकाई का अंक क्या होगा। हमें पता है इकाई का अंक होता क्या है, जब लास्ट के अंकों की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर किसी भी सीरीज में 5 आ जाए तो बस ये देखेंगे 5 की मल्टीप्लाई जब भी इवन नंबर में होगी तो 0 होगा। और यहाँ पे 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा इवन नंबर में लास्ट में। जैसे 52 आएगा, 54 आएगा, 56 आएगा, 58 आएगा। और बीच में क्या है 55। जब 5 की मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे 0 आ जाएगा। और 0 की मल्टीप्लाई किसी में होती है तो 0 ही आना है। तो इसका जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा 0 यानी कि 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 तक आपको प्लस करना है। अगर 1 से लेकर 100 तक प्लस करें तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला होता है n+1/2। n की वैल्यू क्या होती है, जो राइट मोस्ट लास्ट नंबर लिखा हुआ है 100। n की वैल्यू में 100 पुट करी, 2 से डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद जब 2 से 100 काटता हूं 50 आता है। और 50 की मल्टीप्लाई करता हूं 101 में तो आता है 50 50। इसका मतलब लास्ट में कितना आ रहा है 0। ये इसका इकाई अंक हो गया। एक क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। जिस तरह ये नेचुरल नंबर का सम था, अगर ये स्क्वायर नंबर हो उनका सम हो तो फॉर्मूला होता है n+1 ट्वाइस n+1/6। n की वैल्यू जो लास्ट में होगा, लास्ट में क्या है 10, n की वैल्यू मैंने 10 पुट कर दी। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आता है 385। यहाँ पे जो 5 है वो इसका इकाई अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं। क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक की क्यूब, और क्यूब का फॉर्मूला होता है सम निकालने का n+1/2। ये फार्मूला होता है इसका होल स्क्वायर। n की वैल्यू लास्ट में कितना 10, तो 10+1 11/2। 2 से 10 को काटूंगा 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई करूंगा 11 में 55, और 55 का स्क्वायर करूंगा 3025। ये इसका इकाई अंक हो गया। लास्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 100 तक जा रहा है, इनका आपको सबका सम करना है। सम मतलब कि योगफल निकालना है, और जो योगफल निकल के आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा, मतलब उसका राइट मोस्ट अंतिम अंक क्या होगा। तो अगर मैं देखूं फैक्टोरियल 1 2 3 4 5, मैंने जब फैक्टोरियल निकाला तो मैंने आपको बताया फैक्टोरियल क्या होता है, मल्टीप्लाई करनी है रिवर्स ऑर्डर में। 1 2 का 2 into 1, 3 का 3 into 2 into 1, 4 का 4 into 3 into 2 into 1, 5 का 5 4 3 2 1। इसी तरह 6 का निकालता तो 6 5 4 3 2 1। 6 का क्या होता कि इस वाले में 6 की मल्टीप्लाई वो कर देता मैं 720, लास्ट में 0 ही आना था। और जब लास्ट में 0 आता है, 0 किसी में जोड़ो, जिसमें जोड़ेंगे वही आएगा। लास्ट में 3 था, 1 2 3 4, इन चारों को मैंने सॉल्व करा, जोड़ के देखा तो कितना आया। जोड़ने के बाद इन चारों को मैंने 33 आया, लास्ट 3 आया। अब 3 में कितनी भी 0 जोड़ो मैं क्या आएगा, 0 ही आना है, 3 आना है। 3 में कितना भी 0 जोड़ूंगा 3 आना है। इस तरह देखता हूं मैं। फैक्टोरियल वाले में शुरू के जो 4 टर्म है फैक्टोरियल 4 तक, उनको सॉल्व कर लेते हैं। या
दूसरा शब्द में कहें तो फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी डिजिट होंगे, फैक्टोरियल 5, 6 जितने भी होंगे, उन सब का लास्ट में यूनिट डिजिट 0 होता है, 0। तो फैक्टोरियल 5 से पहले जो दे रखा है अब उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है साथियों, तो ये आज का हमारा टॉपिक जो था यूनिट डिजिट वाला, वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है यूनिट डिजिट का। इसके ऊपर जो भी कोई क्वेश्चन आते हैं, कोई क्वेश्चन हार्ड है, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी जो है वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब आईडी पे कमेंट कर सकते हैं हम। और आप जो है नेक्स्ट टॉपिक के लिए रेडी रहिए। क्लास 3 में मैं नेक्स्ट टॉपिक रखूंगा, और टॉपिक का नाम जो भी होगा वो आप वेट करिए, आपको यूनिट क्लास 3 में आपको टॉपिक का नाम मिल जाएगा। पूरा टॉपिक्स करवाऊंगा मैं आपको, उसके ऊपर न्यूमेरिकल करवाऊंगा, जितने भी आपके मैथ के टॉपिक हैं सारे के सारे टॉपिक कवर करवाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है साथियों, आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कुछ भी सजेशन है वो भी आप फीडबैक में दे सकते हैं। ठीक है साथियों, थैंक यू, जय हिंद।